से बच्चों, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। मेरे पास इंटीग्रेशन हमने करना है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो वही बात होगी कि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का जो इसमें इम्प्लीमेंट हो सके, तो इसको हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले की शेप देनी है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ होंगे। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो पहले ये जो मेरे पास है दिया हुआ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसको मैं लिखूंगा 2⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इससे मैंने डिवाइड कर देना है इसको। ये जो मेरे पास है ना, देखो मेरे पास क्या था, ये साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स ये मेरे पास था, ठीक है। इसको मैंने 2⁻³ में मीन्स 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया उसको आपको कारण पता लगेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका 2⁻³ साइन x⁻³ कॉस x⁻³ था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 साइन x कॉस x होल रेज टू पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। आपको पता ही है इतना। तो नीचे मेरे पास आया, इसको 8 लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास हमें पता है कि 2 साइन कॉस x, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होगा मेरे पास साइन 2x, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है, 3 है और यहां आएगा 8, तो यहां 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को खोलें तो मेरे पास क्या आएगा साइन क्यूब 2x अपॉन 8, ठीक है। अब मेरे पास आया साइन क्यूब 2x अपॉन 8। अब हमें पता है, हमें यह पता है कि साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल होता है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो है मेरे पास साइन क्यूब, यहां एंगल 2x है, यहां एंगल थीटा है, तो यहां पे जहां पे थीटा होगा यहां पे मैं 2x पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं लगा रहा हूं, तो मेरे पास आएगा 1/8 को बाहर निकाल लो बेशक, तो अंदर मैंने इसका लगा दिया 3 साइन 2x, 3 साइन 2x कर दिया ना, ठीक है। और माइनस साइन 3 थीटा के प्लेस पे 2x 6x आ गया यहां पे, तो यहां पे 6x आ गया, ठीक है। अपॉन 4 कर दो, अपॉन 4 आ गया। अब क्या है, अब इसकी अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूं इसका, तो मेरे पास क्या आएगा 3 साइन 2x अपॉन 32 लिख देता हूं, नीचे में 32 लिख दिया, ठीक है। स्प्लिट भी साथ में कर दिया मैंने इसको, और इसका लिख दिया साइन 6x अपॉन 30, ये भी 32 ही आया मेरे पास, ठीक है। तो अब मेरे पास साइन क्यूब x कॉस क्यूब x मेरे पास क्या आया, ये आया। तो इसका अब क्या है, मेरे पास ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इसका करना है हमने। तो यहां पे क्या है मेरे पास साइन क्यूब x कॉस क्यूब x और ये सारे का dx है। अब मैं इसके प्लेस पे ये रख दूंगा, तो मैंने ये इसको इसके प्लेस पे रख दिया, तो मेरे पास क्या है 3 साइन 2x अपॉन 32 माइनस साइन 6x अपॉन 32 और इसका आया मेरे पास dx। अब क्या है, अब खोलते हैं इसको, यहां पे मेरे पास आया इंटीग्रेशन। अगर मैंने इसकी ब्रैकेट खोली तो मेरे पास आया 3/32 को बाहर कर दिया मैंने, इसका आया साइन 2x, इसका आया
साइन 2x और यहाँ मैंने साथ में dx कर दिया, और इसका आया माइनस इंटीग्रेशन, इसका मैंने कर दिया साइन 6x 1/32 बाहर निकल कर दिया इसको, ठीक है, और यहाँ साइन 6x और ये कर दिया मैंने dx। ओके, तो इसमें बस अब कुछ नहीं है, हमें पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, बस ये फार्मूला हमारे पास है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मेरे पास आया 3/32 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आया माइनस कॉस 2x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x का तो मेरे पास क्या आया 2, और यहाँ पे -1/32। अब इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास आया माइनस कॉस 6x। अब माइनस कॉस 6x है तो इसका 6x का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास आया 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, और मेरे पास ये आया 3/64 आया मेरे पास, और यहाँ नेगेटिव वैल्यू आई, ठीक है, तो ये आया मेरे पास cos 2x, ठीक है, और इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका आया 192 cos 6x प्लस c, तो बस यही आंसर है इसका, ऐसे इसको करना है क्वेश्चन को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की क्या स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन करना हमने sin x, sin 2x, sin 3x dx, तो वैसे ही इसमें कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है, इसको पहले फार्मूले की शेप देनी है, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो मेरे पास क्या है देखो, sin x, sin 2x, sin 3x ये दिया हो मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं sin 3x लिख लिया मैंने, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ sin x, ठीक है, लास्ट में मैं लिख रहा हूँ sin 2x। मेरे कहने का मतलब sin 3x और sin x को मैंने एक साथ कर दिया, और अब मैं अगर इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको -2 से डिवाइड कर देना, डिवाइड भी किससे कर देना इसको -2 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, हमारे पास देखो ये इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है -2 sin a sin b, इसका क्या फार्मूला है मेरे पास, इसका है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ये मैंने आपको करवाया था फार्मूला। तो मेरा ये होगा -1/2, ठीक है, इसके प्लेस पे मैं यहाँ मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, तो इसके प्लेस पे cos a प्लस b मीन्स 4x आ गया मेरे पास, ओके, और यहाँ पे माइनस cos 3x माइनस x 2x, ठीक है, इसको क्लियर कर, और बाहर हमने रखा है इसको sin 2x, बाहर sin 2x रख दिया। अब क्या करते हैं, sin 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया -1/2 cos 4x माइनस sin 2x cos 2x, ये अंदर कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया -1/2, तो बाहर ही है। अब क्या है 4x के साथ एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे sin 2x आना था, ये यहाँ sin 2x आना था, ठीक है, sin 4x देखो ना, sin 4x और sin 2x मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद sin 2x cos 2x यहाँ कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये जो फार्मूला, ये इसको फार्मूले के शेप में बनाना है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos 4x
साइन 2x और 2 से ही इसको डिवाइड कर देना। तो ये ऊपर फार्मूला बन गया मेरे पास 2 cos 4x साइन 2x अपॉन 2। और इसको भी ऐसे करना मैंने कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन 2x cos 2x, ठीक है, और 2 से ही इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो कि हमें पता है कि 2 cos a, 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो इसके प्लेस पे मैं अब फार्मूला लिखने जा रहा हूं। तो मेरे पास आया साइन a प्लस बी मीन 6x आ गया ना, और यहां नेगेटिव कर दिया, माइनस है तो साइन 2x, ठीक है, और नीचे तो 2 है ही है, इसको रहने दो ऐसे ही। और अब माइनस, अब क्या है, हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा। अब इसमें क्या है, 2 थीटे के प्लेस पे 2x है, ठीक है, तो यहाँ 2x करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं 2x यहाँ कर दूँ तो 4x आ जाएगा, ठीक है, साइन 4x आ जाएगा। तो मैं इसके प्लेस पे 2 साइन 2x कॉस 2x के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ साइन 4x। अगर सिंपल x होता तो 2x आना था, लेकिन यहाँ पे 2x है तो 4x आएगा, और यहाँ पे नीचे 2 आया, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब चलते हैं आगे थोड़ा। आगे इसका क्या है, इसकी अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं, मेरे पास क्या आया, -1/2 ब्रैकेट में मेरे पास आ गया साइन 6x/2, साइन 6x/2 कर दिया मैंने, और यहां माइनस साइन 2x/2 माइनस साइन साइन 2x/2, ठीक है, माइनस साइन 4x/2। तो ये आ गया मेरे पास। अब ब्रैकेट खोल दो इसकी, -1/2 तो बाहर है, तो इसका ब्रैकेट खोली, या इसका अगर 2 हम बाहर भी ले सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अगर मैं 1/2 बाहर ले लिया, 1/4 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास अंदर क्या बचा, साइन 6x माइनस साइन 2x माइनस साइन 4x, ये बच गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ से चले थे हम, पहुँच कहाँ गए हम, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके प्लेस पे साइन x साइन 2x साइन 3x, इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ पूरी जो भी है हमें, ये जो हमें मिला। तो इसकी अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो मेरे पास आ गया साइन x साइन 2x साइन 3x dx, इस सारे के प्लेस पे मैं ये लिख रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, -1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x माइनस साइन 2x माइनस साइन 4x इंटायर इसका dx, ठीक है। अब -1/4, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेट किया मैंने, चलो मैं इंटीग्रेट लिख ही देता हूँ, 6x dx आ गया मेरे पास। अब क्या है मेरे पास, माइनस साइन 2x dx माइनस साइन 4x dx, और ये क्लोज कर दिया। और -1/4 इसका इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास आया, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा, तो इसका आएगा माइनस कॉस
6x, अब 6x अपॉन 6 आ गया, ठीक है। और इसका माइनस, अब यहाँ माइनस है, अब ये साइन का है माइनस, कॉस माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका आएगा कॉस 2x अपॉन 2x को अगेन किया तो 2 आया। अब इसका आएगा मेरे पास साइन 4x का क्या आएगा, माइनस कॉस 4x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 4, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, यहाँ कर दिया मैंने c। तो हमारे पास ऑलमोस्ट, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ऐसा भी चलेगा। कुछ बुक्स में आगे पीछे करके भी दिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास है साइन 4x साइन 8x dx। तो इसको करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है इसका। हमारे पास दिया हुआ है साइन, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 8x और साइन 4x। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको -2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये फार्मूला क्या बन गया, मेरे पास ये फार्मूला बना -2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला बना कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ, मेरे पास आया कॉस 8x प्लस 4x, 12x आ गया मेरे पास, ठीक है, और माइनस इसका आएगा कॉस 4x, ठीक है। यहाँ नेगेटिव लिखना था, यहाँ नेगेटिव करना था, और यहाँ नीचे मेरे पास -2। अब क्या है, इसको थोड़ा खोल लो, कॉस 12x अपॉन -2 माइनस कॉस 4x अपॉन -2। यहाँ माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब जो इसके प्लेस पे मैं इसको पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x कॉस 8x, इसके प्लेस पे मैं ये लिख रहा हूं, तो मेरे पास आया इंटीग्रेशन कॉस 12x अपॉन -2 प्लस इसका आया कॉस 4x अपॉन 2, यहां dx कर दो, यहां भी dx कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेरे पास अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो -1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसकी इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस 1/2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे cos 4x dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन -1/2 cos x का क्या होता है, साइन x, ठीक है, पॉजिटिव में होगा ये, अपॉन 12 कर दिया इसका, 2x 12x का किया तो 12 आ गया, प्लस 1/2। अब cos x इसका आएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, मेरे पास क्या आया, साइन 12x अपॉन 24, यहाँ नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे साइन 4x अपॉन 8 प्लस c। अगर कॉमन निकालना है तो कॉमन भी निकल सकता है, अदरवाइज ऐसे भी चल सकता है हमारा आंसर। तो ये इसका आंसर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास दिया हुआ 1 - cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो इसको फिर सेट करना पड़ेगा। मेरे पास है 1 - cos x अपॉन 1 प्लस
कॉज एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 1 माइनस, कारण मैं बाद में बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ मैं इसको डिवाइड। इसको 2 से डिवाइड कर दिया और इसको 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 2। अब देखो हमें ये पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा जो है किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉज 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये भी हमें पता है कि कॉज स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉज 2 थीटा अपॉन 2। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास यहाँ 2 थीटा है, या हमारे पास 1 माइनस कॉज थीटा है, एक्स है, यहाँ 2x है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थीटा बाय 2 कर दें तो यहाँ ये थीटा खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, 1 माइनस साइंस के थीटा बाय 2 किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस कॉज थीटा अपॉन 2। तो 1 माइनस कॉज थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया, ये साइंस के थीटा बाय 2। तो यहाँ भी सेम वही, अगर मैं इसको थीटा कर देता हूँ तो यहाँ थीटा बाय 2 हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या आ गया मेरे पास, इसके प्लेस से 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 या 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 के प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो देखो क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और इसके प्लेस पे मैं लिखा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, हमें पता है कि इसका कर लो साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 होल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में नीचे भी स्क्वायर, होल का स्क्वायर कर लिया। तो इसका क्या आ गया, tan x बाय 2 होल का स्क्वायर। तो मेरे पास फाइनली क्या आया, tan स्क्वायर x बाय 2 है। इसका मतलब क्या है, हम यहां से चले थे, ठीक है, इसके प्लेस पे, इस सारे के प्लेस पे मैं tan स्क्वायर x बाय 2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। अब क्या फिर प्रॉब्लम फिर आगे, हमारे पास कोई ऐसे नहीं है फार्मूला कि tan स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन हमारे पास ये फार्मूला है कि हम सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारे पास आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन tan x हो जाता है, ठीक है। अब हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो मेरे पास क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। अब क्या है, tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, सीकेंट स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो मैं इसके प्लेस पे कर रहा हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। देखो ना, ये फार्मूला है, tan x है, यहाँ x बाय 2 है, इतना ही फर्क है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास dx आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इंटीग्रेशन, इसको अलग कर दो, ब्रैकेट को खोलो, तो मेरे पास आया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल डी एक्स लिख दो आप। तो इसका मैंने किया, इसका आया सीकेंट, इसका आया tan x बाय 2। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, x बाय 2 का 1 अपॉन 2 आ गया, माइनस इसका क्या आ गया, x आ गया, इसका c आ गया, 2 इसको ऊपर ले जाओ, इसका क्या है मेरे पास 2 tan x बाय 2 माइनस एक्स प्लस c। तो ये इसका आंसर हुआ, ये इसका आंसर आया। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो मेरे पास है इंटीग्रेशन इसकी करनी है, मैं इसमें थोड़ा सा ट्रिक करना है। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें 1 ऐड कर दूं,
ऊपर इसका क्या आया, कॉज एक्स है, और 1 ही माइनस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे क्वेश्चन को, मैंने 1 प्लस किया और 1 ही माइनस कर दिया, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि थोड़ा नीचे से मैचिंग हो जाए। देखो अब क्या है, ये कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसको इकट्ठा कर दिया मैंने, 1 प्लस कॉज एक्स को, इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया -1 को। तो मेरे पास क्या आया, इसका आया 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है, -1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स, इसका सारे का dx। अब क्या है, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, इसका आ गया 1, मेरे पास क्या आया, इंटीग्रेशन 1 - 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है, और इसका dx, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है तो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉज 2x अपॉन 2, ठीक है। अब 1 प्लस कॉज एक्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो अब मैं 2 को इस तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉस 2x आ गया, लेकिन हमारे पास 1 प्लस कॉज एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ x करता हूँ, यहाँ x करता हूँ, तो यहाँ x/2 होगा, ठीक है। तो मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। अब मैं इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर x/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 - 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब क्या है, इसको ऊपर ले जाओ। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मेरे पास क्या आया, इंटीग्रेशन 1 माइनस इसका आया सीकेंट स्क्वायर x/2। क्यों आया इसका, देखो 1 अपॉन कॉज है, 1 अपॉन कॉज का रिवर्स कर दिया, तो इसका आया सीकेंट स्क्वायर x/2 अपॉन 2 रहेगा यहाँ dx आया, ठीक है। तो इसको थोड़ा खोल लो, अपन इसको खोला तो मेरे पास क्या आया, dx आया, -1 अपॉन 2 बाहर कर दिया मैंने, यहाँ सीकेंट स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। अब क्या है, इसका मैंने किया तो ये यहाँ x आया, -1 अपॉन 2। अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x आएगा, ठीक है। तो इसका मेरे पास आया tan x/2। अब x/2 का द्वारा इंटीग्रेट करना तो 1/2 आया इसका, ठीक है। तो प्लस c कर दो, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, x माइनस tan x/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर हुआ।